आधा वर्ष है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। वजीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों बहुत जल्द होगा हज हाउस का इफ्तिताह। वजीर औकाफ अब्दुल सत्तार का ऐलान। इंस्पेक्टर के रवैये से तंग आकर होमगार्ड ने की खुदसोजी की कोशिश। होमगार्ड ने लगाया थाना इंस्पेक्टर पर इल्जाम। अम्बेडकरी तंजीमों ने असिस्टेंट इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। मीडिया से बात करते हुए आज ममलिकती वजीर बराए औकाफ अब्दुल सत्तार ने बताया कि हज हाउस का इफ्तिताह जल्द ही वजीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों अमल में आएगा। जे काही मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशन आहे याला 500 राज्याची सुरुवात आज झाली। याच्यानंतर नागपूरला येणाऱ्या आठवड्यामध्ये नागपूरला असाच मेळावा घेतला जाईल, त्यानंतर मुंबईला, त्यानंतर पुण्याला आणि पुण्यानंतर संभाजीनगर औरंगाबादमध्ये त्याचा समारोप होईल। आणि समारोप करताना सन्माननीय मुख्यमंत्री आम खास मैदानमध्ये त्या ठिकाणी हज हाऊसचाही लोकार्पण आणि सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे पहिल्यांदा जेव्हापासून राज्याची निर्मिती झाली पहिल्यांदा अल्पसंख्याक समाजाला इतका मोठा न्याय देण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे। त्या सरकारचे आभार त्या ठिकाणी मानावे तितके कमी आहे, परंतु 1 लाख लोक राहतील अशी गवाही मी आपल्याला देतो। त्या ठिकाणी मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशनचा विशेषतः आमच्या या समाजामध्ये जे काही गोरगरीब लोक आहेत या 7 समाजामध्ये, त्यामध्ये आपले जे समाज आहे मुस्लिम असेल, बौद्ध असेल, शीख, पारसी, ईसाई, जैन, ज्यू या 7 जातीच्या लोकांना मायनॉरिटी डिपार्टमेंटकडून न्याय मिळणार आहे। अनेक सरकारच्या विचारधीन ज्या योजना आहे त्याचा मी उल्लेख केला, त्याची अंमलबजावणीही येणाऱ्या 100 दिवसाच्या आत या आपल्या राज्यामध्ये सुरू होईल। आणि राज्य सरकार काय करतोय मायनॉरिटी समाजाला बाकीच्या समाजाच्या बरोबर आणण्यासाठी ज्या 15 कलमी कार्यक्रम सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबाचा आहे त्याचीही अंमलबजावणी या राज्यामध्ये तंतोतंत पालन केल्या जाईल याचीही गवाही मी आपल्या सर्वांना देतो। आणि पुढच्या भविष्यामध्ये मायनॉरिटी डिपार्टमेंट हा राज्यामधल्या प्रमुख विभागामधला एक विभाग राहील। 6 दिसंबर को होमगार्ड मुंबई गया, जिसे वजह बनाकर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे वजाहत तलब की कि वो 6 दिसंबर को कहां था। बता दें कि वीरगांव थाने में एक चौंका देने वाला वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया, जहां एक होमगार्ड ने गुस्से में आकर थाने में ही जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। अब अम्बेडकरी तंजीमों ने इस मामले में जारहाना अंदाज अख्तियार किया और असिस्टेंट इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया। 6 दिसंबर को एक होमगार्ड इस्तकबाल करने मुंबई गया। होमगार्ड का नाम मिशाल खानोली है। 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर चैत्य भूमि में एक प्रोग्राम के लिए मुंबई गए थे। इस दौरान ये इतला सामने आ रही है कि इस होमगार्ड की ड्यूटी मुतय्यन थी, लेकिन वो ड्यूटी पे हाजिर नहीं था। इस वजह से असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर शरद चंद्र रोज ने उससे वजाहत तलब की, जिससे नाराज़ होकर विशाल ने हफ्ते की दोपहर थाना पहुंचकर इल्ज़ाम लगाया कि इंस्पेक्टर ने उसकी तज़हीक की है, लिहाजा उसने थाने में जहर पी लिया। इस वाक़े की खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई। इस वाक़े के सामने आने पर लोगों का रद्द अमल भी सामने आ रहा है। इस वाक़े की वजह से वीरगांव पुलिस स्टेशन और उसके अतराफ में हंगामा सा मच गया। होमगार्ड को फौरी तौर पर इलाज के लिए घाटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस मामले में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर शरद चंद्र रोज पर इल्ज़ाम लगाते हुए अम्बेडकरी पार्टी के मुख्तलिफ तंजीमों ने पुलिस हकाम को बयान दिया है और विशाल के जहर खाने के बाद इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। ऑल इंडिया पैंथर्स सेना के कौमी सदर दीपक केदार ने कार्रवाई न होने पर सख्त एहतजाज का इंतबाह भी दिया है। औरंगाबाद जिल्ह्यातील वीरगाव पोलीस स्टेशनच्या बाजूला महालगाव आहे। महालगावचा विशाल आलाट हा वीरगाव पोलीस स्टेशनला होमगार्ड म्हणून काम करतो। 6 डिसेंबरला महापरिनिर्वाण दिनी हा बौद्ध असल्यामुळे आपल्या बापाला अभिवादन करण्यासाठी मुंबईला आला
आणि परत ड्युटीला गेल्यावरती पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर रोडगे याने कशाला गेला होता, कोण होतं, का गेलता, तुझा समाज माझं काय करणार, तू असा तू तसा, समाज असा, बाबासाहेब, अशा प्रकारे अनेक जातीय तेढ निर्माण करणारे, सामाजिक सलोखा बिघडवणारे आणि विशाल आलाटला आत्महत्यास प्रवृत्त करणारे स्टेटमेंट, धमकावणे, असे प्रकारचे काम या रोडगेंनी केले, ज्यातून आज विशाल आलाटने उद्विग्न मानसिकतेत आत्महत्याचा प्रयत्न केला आणि पोलीस स्टेशन समोर विष प्राशन करण्याचा प्रयत्न केलाय. आता तो औरंगाबादच्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे. त्याच्या जीवाला धोका आहे. ऑल इंडिया पॅन्थर सेना पोलीस अधीक्षक औरंगाबाद यांना मागणी करते की तात्काळ CCTV कॅमेरे या प्रकरणाची चौकशी करून पीडिताचा जबाब घेऊन या जातीवादी प्रवृत्तीवरती ॲट्रॉसिटी ॲक्ट, आत्महत्यास प्रवृत्त करणे, त्याचबरोबर निलंबन करून या ठिकाणी विशाल आलाट या पीडिताला न्याय द्यावा. याआधी सुद्धा महालगावमध्ये आदित्य ठाकरे याचा दौरा झाला. त्यावेळेस कसली दगडफेक झाली नव्हती. रमाई जयंती करणाऱ्या सर्व भीमसैनिकांवर खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ते सगळे खोटे गुन्हे सुद्धा पाठीमागे घेण्यात यावे. यावेळी सुद्धा तीच धमकी देण्यात आली की तू कसा जयंती काढतो ते मी बघतो. मधल्या काळात त्याला होमगार्डच्या ड्युटीवरून काढण्यात आलं. DYSP यांनी परत त्याला त्याच्या असणाऱ्या प्रामाणिकपणामुळे परत जॉईन केलं आणि त्याला परत घेतल्यामुळे DYSP सहित त्याला सुद्धा विशालला सुद्धा टार्गेट करण्याचं काम पोलीस निरीक्षकांनी केलं आणि त्यातूनच विशालने आत्महत्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विशाल आलाटचं स्वप्न आहे की मी महाराष्ट्राच्या पोलीसमध्ये सामील झालो पाहिजे, म्हणून तो महाराष्ट्र पोलीस होण्यासाठी सकाळपासूनच तयारी करत असतो. शरीर यष्टी बनवलेली, पण त्याच्यावरती खोटे गुन्हे दाखल करून त्याला असणारं त्याचं कॅरेक्टर खराब करण्याचं काम या रोडगेंनी केलेलं आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि तात्काळ जबाब घेऊन गुन्हा नोंद झाला पाहिजे आणि त्या सदरील पोलिसाला निलंबित झालं पाहिजे. अन्यथा ऑल इंडिया पॅन्थर सेना राज्यभर आंदोलन केल्याशिवाय सोडणार नाही. वो कॉफी शॉप जहां लड़के और लड़कियां पढ़ाई के नाम पर घरों से निकलकर वक्त गुजारते हैं, अब पुलिस के रडार पर है. इस कड़ी में आज पुलिस ने वालुज MIDC में 3 कैफे पर छापा मारा, जहां नौजवान लड़के और खवातीन फहाशी करते हुए पकड़े गए. क्रांति चौक में सिटी पुलिस की जानिब से की गई हालिया कार्रवाई से ये बात सामने आई है कि शहर के इलाके में काफ़ी शॉप्स पर फहाशी का कारोबार जारी है. इसलिए तमाम कॉफ़ी शॉप्स पुलिस के रडार में आ गई है. कॉफ़ी शॉप के नाम पर कारखानों में काम करने के लिए आने वाले कॉलेज के नौजवानों, मर्द व ख़वातीन को गैर अखलाक़ी काम करने के लिए जगह फराहम करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है. पुलिस को शिकायत मौसूल हुई थी कि ऐसी जगह पर आशिक कॉलेज के नौजवान आकर फहश हरकतें करते हैं. क्रांति चौक में काफ़ी शॉप पर कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने वालुज MIDC में भी 2 कॉफ़ी शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई की है. इन कैफ़ेज़ में 3 जोड़े फहश हरकत में मुलविस पाए गए, जबकि वालुज MIDC पुलिस ने हफ्ते को ये कार्रवाई की है. पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश अगाव की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर अशोक अंगोले, गणेश गिरी, खातून पुलिस अफसर प्रियंका तलवंडे की टीम ने महाराणा प्रताप चौक, बजाज नगर में भी कैफ़े मार्क 30 और कैफ़े डार्क लाइट में 2 मकामात पर छापे मारे. वहां 3 जोड़े फहश हरकत में मुलविस पाए गए. पुलिस वालों ने देखा तो हैरान रह गए. पुलिस ने कैफ़े के मालिक और मुलाजमीन को 3 जोड़ों समेत थाने लाकर कार्रवाई की है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सालगिरह के मौके पर महकमा एनिमल हस्बेंड्री के जरिए शहर के पालतू जानवरों के लिए जानवरों के लाइसेंस की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था. पालतू जानवरों के लाइसेंस उनके मालिकान में तकसीम किए गए. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 41वीं सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है. इसी मुनासिबत से महकमा हैवानात के ज़रिए शहर के पालतू जानवरों के लिए पालतू जानवरों के लाइसेंस की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया. इस प्रोग्राम के तहत पालतू जानवरों के मालिकान में पालतू जानवरों के लाइसेंस तकसीम किए गए. शैलेश मुकुंद माने को कुत्ते पालने का लाइसेंस, सैयद सलीम सैयद मियाँ को ऊँट, रमीज शेख को घोड़ा,
शेख मोहसिन शेख गफ़ार और सैयद ज़फ़र सैयद जब्बार को बकरी, इसी तरह विकास मोरे को भैंस और जय शिंदे को गाय के साथ माधुई माने और अब्दुल अमजद अब्दुल समद को बिल्ली के लाइसेंस तकसीम किए गए। इस मौके पर शहर के दीगर शहरियों से भी अपील की गई है कि वो अपने पालतू जानवरों के लिए लाइसेंस लें। इस प्रोग्राम के लिए चीफ पार्क ऑफिसर विजय पाटिल की अहम मौजूदगी रही है। वेटरनरी ऑफिसर शेख शाहिद, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आनंद जाधव, लाइव स्टॉक सुपरवाइज़र संजय नंदन, कॉन्ट्रैक्ट लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर कादरी मौजूद थे। इस प्रोग्राम के दौरान होप तंजीम के सरबराह परवीन ओल यानी ने रेबीज़ के बारे में गहराई से रहनुमाई की। शेख शाहिद ने मरकज़ी हुकूमत को 2030 तक हिंदुस्तान को रेबीज़ से पाक बनाने और कुत्तों और बिल्लियों में रेबीज़ को रोकने के लिए रहनुमाई की। राव साहब जावले ने प्रोग्राम का तारुफ और मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। दिवाळी धमाका छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस, बीड बायपास रोड, सातारा परिसरापासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर, हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर। आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका। किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे। विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे। वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम। जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P, बीड बायपास, सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद। खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488। सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत। अटी आणि शर्ती लागू। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ महकमा इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद BJP की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस लीडरों पर इल्जामात लगाए गए। त्यांच्या विविध व्यावसायिक ठिकाणी, घरी अशा सगळ्या रेडमध्ये एका ठिकाणी 200 कोटी रुपये त्यांच्याकडे आढळले आणि हे 200 कोटी रुपये ते मागच्या 3 टर्मपासून काँग्रेसचे खासदार आहेत, राज्यसभेचे, त्यांच्याकडे म्हणजे 10 ठिकाणी तसे त्यांच्या रेड झाली, पण एकाच ठिकाणी 200 कोटी रुपये सापडलेले आहेत कॅश। बाकी अजून काय असतील ते अजूनपर्यंत ओपन झालं नाही, पण हे मोजायला एवढे लोक आणि जवळजवळ 170 बॅगा तिकडून काढताना, तर अशा या खासदार, अशा या काँग्रेसचं म्हणजे आपण 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा बघितला होता, कोळसा घोटाळा बघितला होता, गेम्सचा घोटाळा बघितला, असे विविध घोटाळे असताना हा आणि लिकरच्या माध्यमातून म्हणजे दारूच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून एवढी मोठी कोट्यावधी त्याने हे जमा केलेली आहे। इथं कॅश सापडली आहे, बाकी प्रॉपर्टीज, गोल्ड हे अजूनपर्यंत डिक्लेअर झालेलं नाही, पण अशा विविध गोष्टी त्याच्याकडे सापडलेल्या आहेत आणि अशा पद्धतीने काँग्रेस वर्षानुवर्ष काम करते। आम्ही या ठिकाणी एवढंच सांगू इच्छितो की ज्या 3 राज्यात आता निकाल आले, निवडणुका झाला, लोकांनी जो विश्वास माननीय मोदींच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय जनता पार्टीवर दाखवला आणि सगळीकडे भरघोस यश मिळालेलं आहे, त्याचं कारणच हे की काँग्रेसच्या राज्यामध्ये भ्रष्टाचाराशिवाय दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टी चालत नव्हत्या आणि आजही
काँग्रेसचं तुम्ही बघाल तर सगळीकडे भ्रष्टाचार हे एक म्हणजे ज्वलंत उदाहरण आहे आपल्यासमोर. आणि त्याच्यामुळे काँग्रेसने खरोखर जर त्यांना काही वाटत असेल तर त्यांनी अशा या लोकांचे राजीनामे घेऊन काँग्रेस पक्षाची त्यांनी जाहीर माफी मागावी जनतेची. वोटिंग के लिए लाए गए ईवीएम मशीनों के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है. आज कलेक्टर ऑफिस के सामने एक नुमाइश का अहतमाम किया गया था. आइंदा लोकसभा इंतखाबात का काम शुरू हो चुका है और इंतजामिया भी ईवीएम मशीन को लेकर राय दहिंदों की उलझनों को दूर करने के लिए पूरी तरह तैयार है. ईवीएम के बारे में वोटरों में बेदारी पैदा करने के लिए आज जिला अफसर के दफ्तर के अहाते में एक नुमाइश का भी अहतमाम किया गया है. वोटिंग मशीनों और वीवीपैट के इस्तेमाल के बारे में बेदारी फैलाने के लिए एक बेदारी रथ भी अब ज़िले में दाखिल हो चुकी है और इस रथ को आज ही रवाना कर दिया गया है. वोटरों को वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीन के काम के बारे में बताना, मुजाहरा करना वगैरह इस आगाही मुहिम में मामलात मुनक्कद किए जाएंगे. ये रथ आज कलेक्ट्रेट ऑफिस से रवाना हुई है. इस मौके पर रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर जनार्दन विधाते, तहसीलदार तेजस्विनी जादव और दीगर अफसरान मौजूद थे. लोकसभा 2024 के इलेक्शन की तैयारी के हिसाब से प्रशासन की तरफ से आज ईवीएम मशीन और वीवीपैट और बैलेट यूनिट कैसा उसको ऑपरेट करना है और मतदान कैसे करना है, ये विषय के बारे में लोगों को मालूमात होना, इसकी प्रसिद्धि होना, लोगों को जानकारी होना, ये हिसाब से ये 107 मतदार संघ और 108 मतदार संघ और 109 मतदार संघ, ये तीनों मतदार संघ के लिए ये वाहन उपलब्ध है. ये हर मतदान केंद्र पे और हर गली में, बाजार के ठिकान में और जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हर पूरे इसमें ये 29 फरवरी तक ये कार्यक्रम चालू रहने वाला है. और इनके साथ में हमारी एक मशीन रहेंगी, वीवीपैट रहेगा और बैलेट यूनिट रहेगा. ये लोगों को बताएंगे और इसकी तरफ से जो वैन है वो पूरे अपने मतदार संघ में घूमेगी 29 तारीख तक. हाँ, ओपन करके बताएंगी जाएंगी, लगा तो लोगों को चालू करके भी बताई जाएंगी जनता को. भाई इसके वोटर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग करना और क्या बोलते कि उसकी मालूमात होना, जन जागृति होना, वो तो किसको ये गलत फहमी नहीं होना कि भाई मेरे को मालूम नहीं है इसका. और सब मतदार लोगों को इसके लिए वोटिंग किसको देना चाहिए, क्या देना चाहिए, कैसे बटन दबाना चाहिए, इसलिए वो सब जन जागृति के लिए ये कार्यक्रम चालू है. अभी महाराजस्व अभियान 2023 के तहत मार्केटिंग और अखिलेती तरक्की के वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने सिल्लोर तालुके के तकरीबन 2000 अहल इस्तेफादा कुंदगान में राशन के पॉम्फलेट तकसीम किए. महाराजस्व अभियान 2023 के तहत अब्दुल सत्तार के जरिए सिल्लोर तालुके के तकरीबन 2000 अहल इस्तेफादा कुंदगान में राशन के कागजात तकसीम किए गए. ये प्रोग्राम शहर में तहसील दफ्तर के अहाते में मुनक्कद हुआ. इस मौके पर तहसीलदार रमेश जसवंत, शिवसेना तालुका सरबराह देवीदास लोखंडे, डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेयरमैन अर्जुन पागड़े, यूथ लीडर और नायब सदर अब्दुल समीर, डॉक्टर मच्छेंद्र पखेरे, शिवसेना ख़वातीन अघाड़ी की दुर्गाबाई पवार, मेगा शाह, शिवसेना सिटी चीफ मनोज झानोर, दामुआना गवाने, राजू बाबा काले, नेशनल कॉटन मिल्स के डायरेक्टर राजेंद्र ठुमरे, अजीज सेठ बागवान, सतीश ताठे, विशाल जादव, काउंसलर विठल शंकर सपकाल, खंडी प्रशांत, किशोर सागर, राजू गौर, सप्लाई नायब तहसीलदार कमल मुनव्वर और दीगर नुमाया तौर पर मौजूद रहे. इस प्रोग्राम में 2000 मुस्तहिकीन में राशन पेपर तकसीम किए गए. उसके साथ ही मुख्तलिफ स्कीमों जैसे आयुष्मान कार्ड, EKYC, नए वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नए राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए मुस्तफ़ीद होने वालों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. MGM ने महात्मा गांधी मिशन की बरसी के मौके पर MGM हेरिटेज रन 2023 मैराथन का इनेकाद किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और एक पुरजोश माहौल में ये अख्ताम पजीर हुआ. महात्मा गांधी मिशन की 41वीं सालगिरह के मौके पर
एमजीएम की जानिब से हर साल की तरह आज सुबह 6 बजे एमजीएम स्टेडियम में एमजीएम हेरिटेज रन 2023 मैराथन का इनेकाद किया गया। उसमें हज़ारों की तादाद में रनर्स ने पुरजोश माहौल में हिस्सा लिया। मौजूदीन ने परचम लहराकर एमजीएम हेरिटेज रन 2023 मैराथन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर विलास सबकल, रजिस्ट्रार डॉक्टर आशीष गाड़ीकर, वाइस चांसलर एमजीएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परवीन सूर्यवंशी, कारोबारी रंजीत काकड़, महकमे आसार कदीमा के पंकज कल्हेकर, आसार कदीमा और अजायब घरों के डायरेक्टरेट के सिन्हाली कुलकर्णी, एवरेस्टर मनीषा वाघमारे, ओलंपियन अदिति नीलंगेकर, डायरेक्टर डॉक्टर एच शिंदे, डायरेक्टर डॉक्टर रेखा शेलके, डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर सकलैन प्रीति देशमुख, प्रिंसिपल डॉक्टर जान चेलादवारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रेरणा डालवी, वाइस चांसलर डॉक्टर प्रेमेंद्र कौर ढेंगरा, एमजीएम स्पोर्ट्स क्लब के सरबराह नीलेश बर्दे, शोबे के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश वंजारे, प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत सिंह, डायरेक्टर प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोफेसर्स, तलबा, खिलाड़ी और तमाम मुतालिका अफराद मौजूद थे। एमजीएम मैराथन का ये 8वां साल है और शहरी हर साल इसमें बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। शहर में मौजूद सकाफती विरसे के बारे में अवामी आगाही पैदा करने के लिए शहरियों को मुतहर्रिक किया जा रहा है। इस मौके पर शहर के तारीख़ी शनाख्त और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपनी सतह पर क्या कर सकते हैं, इस पर बातचीत की गई। इस बार हेरिटेज रन के आगाज़ से कबल रनर्स के लिए ज़ुम्बा का अहतमाम किया गया था। इस मैराथन में 14 से 16, 17 से 35, 36 से 45 और 46 से 55 और 55 साल की उम्र के तकरीबन 2500 खिलाड़ियों ने बिलतरतीब 5, 12, 5, 3, 3 किलोमीटर दौड़ के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए कोई फ़ीस नहीं थी, सिर्फ ख्वाहिशमंदों को अपने नामों का इंदराज करना था। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में टॉप 5 मुकाबला करने वालों को मौज़ज़ीन ने मेडल्स, सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात से नवाजा। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों बहुत जल्द होगा हज हाउस का इफ्तिताह। वज़ीर औक़ाफ़ अब्दुल सत्तार का ऐलान। इंस्पेक्टर के रवैये से तंग आकर होमगार्ड ने की खुदसोजी की कोशिश। होमगार्ड ने लगाया थाना इंस्पेक्टर पर इल्ज़ाम। अम्बेडकरी तंजीमों ने असिस्टेंट इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालिबा। नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।